हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। पेन पेपर साथ में है और दसवां के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में है। तो बन रहे हैं सेल्फ स्टडी क्लास के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा तत्वों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? तत्वों का वर्गीकरण, चैप्टर 5 केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। उसका सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, देरी ना करते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन प्रश्न की ओर चलते हैं? पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, देरी ना करते हुए। कह रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। यह प्रश्न पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग P/Q कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 7, B 8, C 9 और D 18 होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? 2। करा प्रश्न संख्या 2 में सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यह प्रश्न आपको पूछे गए हैं 2019 में, ये भी पूछे गए हैं। कह रहा, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सब सर कितनी होती है? कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न ऑप्शन 1 4, B 5, C 6 और D 7। प्रश्न संख्या 2, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना था? तो जानिए, सल्फर के परमाणु संख्या होता है 16। देखिए, आपको सोल्यूशन करके मैं बताता हूँ। सल्फर के परमाणु संख्या कितना होता है? 16। सल्फर के परमाणु संख्या 16। अब 16 पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8 होता है, 8 2 10 और 10 4 10 6 कितना हो जाएगा? 16। तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर सी हो जाएगा। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर कितना हो गया? तो बोल सर प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो गया सी हो गया। उसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 3। कह रहा, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ग, आवर्त, अपरूप या कोई नहीं? तो बोल सर हम कहें क्या? बोल इसका आंसर होगा ए वर्ग। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 4, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय धातु, B क्षारीय धातु, C अक्रिय गैस, D मिश्र धातु। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर B होगा, क्षारीय धातु। प्रश्न संख्या कितना? 5, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। 1 हाइड्रोजन, B हीलियम, C कार्बन डाइऑक्साइड, C क्लोरीन। 2015 के क्वेश्चन है, तो कौन होगा आंसर? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 5, बस यार 5 का आंसर भी होगा हीलियम। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हीलियम है। प्रश्न संख्या 6, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 2, B 4, C 6 और D 8। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर बी होगा। मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन है? तो 4 सहसंयोजन बंधन होते हैं। बोल कैसे? देखिए, बोल सर थोड़ा सा बता दीजिए हमको। देखिए, होता है मीथेन CH4 होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कई बंधन? 1 2 3 4 बंधन। इस तरीके से 4 बंधन बनता है, इसलिए 4 सहसंयोजन बंधन होते हैं। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या? परमाणु। आधुनिक में परमाणु आयतन के कारण, परमाणु घनत्व में, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या में। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? बोल सर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर है। कौन संख्या? परमाणु संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर इसका आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 8, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए।
ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 1:3, ऑप्शन नंबर डी 3:1। तब प्रश्न संख्या 8, 8 का आंसर क्या होगा? बोल सर 8 का आंसर होगा 1:3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। लोहा की परमाणु संख्या बताइए। देखिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ लोहा के परमाणु संख्या होता है 26, 26। आयरन का होता है 26। प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा 26। प्रश्न संख्या 10, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या होती है कितना? 9, 18, 11, 10। तो बोल सर हम कहे हाँ, अब ये नहीं है प्रश्न संख्या था पहला में ऊर्ध्व स्तंभ कितना होता? 18 होता। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन में देखिए घुमा के पूछा, प्रश्न संख्या 1 में था आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ? 11 की ओर चलते हैं। कह रहा 11 में क्या करा? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 11 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीनों, 9, 9, 10, 11। 9, 10, 11 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए 12 में पूछा गया, 21 में, 12 में, 18 में, 11 में, 12 में, 21 में, तो 24 में भी पूछा जा सकता है। तो आयोडीन ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सर हम कहें हाँ, बोलिए ओजोन के परमाणु संख्या में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। O3 ऐसे होता है, लिखा था ओजोन। ओजोन क्या था? O3 को कहते हैं ओजोन। तो कितना हो गया ओजोन के परमाणु संख्या? 3 को परमाणु संख्या हो गया। O3 को ओजोन कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन कहते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 12। 12 आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी 36 पंक्ति होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, बी 6, सी 7 और डी 4। तो सर हम के हाँ, प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा सी। क्यों? आवर्त सारणी में कितने होते हैं? 36 पंक्ति 7 होते हैं। प्रश्न संख्या 13, हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन नंबर 1 अकीरिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था। हीलियम कैसा तत्व है? तो बोल सर 2000 क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर आप ही नहीं बताइएगा, हम बिल्कुल बताएंगे। 13 का होगा हीलियम एक कैसा अक्रिय गैस है। तो प्रश्न संख्या कितना? 14, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, 9, 8, 12। तो आवर्त सारणी में कितने स्तंभ, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो बोल सर हम कहें का आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। प्रश्न संख्या 15, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए न्यूलैंड्स द्वारा, बी डाबेरॉन द्वारा, सी मेंडलीव द्वारा, डी मेंजलो द्वारा। प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 15 का आंसर भी होगा डोरेन द्वारा। प्रश्न संख्या 16, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 2017-18 में प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लोथर मेयर द्वारा, बी मेंडलीव द्वारा, सी डोरबेन द्वारा, डी न्यूलैंड्स द्वारा। प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, न्यूलैंड्स द्वारा क्या किया गया? अष्टक का नियम दिया गया था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में है। अब किसका आवर्त फलक होता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु आयतन और डी परमाणविक आकार। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर बोल हमने बता दिया कमेंट बॉक्स में कितना, बोल भी परमाणु द्रव्यमान होगा। प्रश्न संख्या 18, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या में, बी रासायनिक अभिक्रियाशील में, सी परमाणु द्रव्यमान में, डी संयोजकता में। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए। बोल सर बता दिए हम कि क्या जी? ऑप्शन नंबर सी मेंडलीव में के तत्वों के किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? तो परमाणु द्रव्यमान के रूप में क्या किया? बढ़ते के रूप में प्रकृत किया है। प्रश्न संख्या कितना? 19, आवर्त सारणी के किस समूह विशेषण में तत्वों के विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है? तो बोल क्या होता है? बोल सर जब नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? इसकी अभिलक्षण धनात्मकता बढ़ता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। उसी प्रकार चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। 20 आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की
अम्लीय प्रकृति क्या होती है? घटती है जाती है, बढ़ती जाती है, अपरिवर्ती रहती है, अनियमित तरीके से बढ़ती है। प्रश्न संख्या 20, तो 20 का आंसर क्या होगा? बोल सर आवर्त सारणी में किन्हीं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती जाती है। करा कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं उस दूसरे आवर्त का एक सदस्य है तो निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए द्रव एवं प्रबल धात्विक, बी गैसीय एवं धात्विक होगा, सी ठोस एवं अधात्विक होगा, डी को ठोस एवं कम धात्विक होगा। प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा? बोल सर 21 का आंसर डी हो जाएगा, ठोस एवं कम धात्विक होते हैं। उसी प्रकार चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 की ओर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ए फ्लोरीन, बी क्लोराइड, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा, फ्लोरीन होगा। प्रश्न संख्या कितना? 23, 23, 21, 21, 23, 23। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? Na2O, Al2O3, SO2, NO2। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो बोल सर हम कहें का, तो बोल सबसे अधिक क्षारीय होगा Na2O3। बोल वाह सर हम के बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या कहाँ? 24 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या कहाँ? 24 की ओर। 24 में क्या करा? आवर्त सारणी के समूह ए आयोडीन के तत्व कहलाते हैं। क्या ए के तत्व क्या कहलाते हैं? समान तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या इलेथेनाइट से। तो बोल सर आवर्त सारणी के समूह आई को क्या कहलाती है? तो बोल क्या कहलाती है? बोल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे सर, हमको बिल्कुल बता दीजिए। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सी हो जाएगा, क्षार धातु कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 25, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? समूह ए, समूह 2 अधातु तत्वों का, समूह 8 का। तो मैग्नीशियम किस तरह का है? ये आवर्त सारणी में आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा? बोल सर 25 का आंसर बी हो जाएगा, समूह 2 में है। प्रश्न संख्या 26, तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं एल्युमिनियम के, बी आर्गन एवं पोटेशियम के, सी बोरॉन एवं जर्मेनियम के, डी नाइट्रोजन और फास्फोरस के। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर डी होगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। क्या रहा प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए AS, बी सी, बी डी Br। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा सर? हमके डी ब्रोमियम होगा। कौन रियम? ब्रोमियम। प्रश्न संख्या 28, क्लोरीन के परमाणु की बाधा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो क्लोरीन में परमाणु की बाधा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है सर? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा? तो सर 28 का आंसर बी हो जाएगा, 6 होता है। 29, आधुनिक आवर्त सारणी की दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति है? ए मेंडलीफ के, बी मोजले के, सी लोथरमेयर के, डी लुईस पास्चर के। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा? बी मोजले के। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक धात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करता है? ए ब्रोमियम, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस और डी सल्फर। तो कौन सबसे अधिक करता है जी? तो बोल सर हम कहें का क्लोरीन होता है जो सबसे अधिक गुणधर्म वाले प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा? बी। प्रश्न संख्या 31 करा, प्रश्न संख्या 31 में करा किसने कहा कि तत्वों के मूल, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान? लोथरमेयर ने, मोजलो ने, मेंडलीफ ने या बोर ने? तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा? तो सर मोजले ने कहा था कि उस तत्वों के मूल गुणधर्म परमाणु संख्या से न कि परमाणु द्रव्यमान से होते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 32।
आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म 2018 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, तब 22-23 में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलक है। ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ऑप्शन नंबर सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है। या ऑप्शन नंबर डी परमाणु आयतन का आवर्त फलक है। प्रश्न संख्या 32 का आंसर कौची होगा जी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और सर 32 का आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त का क्या होता है? फलन होता है। प्रश्न संख्या 33 करा प्रश्न संख्या 33 आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार है। परमाणु साइज का आकार कैसा था? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 33 का आंसर बी होगा। इसकी परमाणु संख्या क्या है? साइज घटता है। जब आवर्त सारणी को बाईं से कहाँ जाते हैं? दाईं की ओर जाते हैं तब। प्रश्न संख्या 34 वुल्फगांग डॉबेराइन किस देश में संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो वुल्फगांग डॉबेराइन किस देश से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 34 का आंसर भी होगा, क्योंकि यह कहाँ से संबंधित है? जर्मन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35 करान मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1834 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1835 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1836 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1839 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा? बोल सर 35 का आंसर ए होगा। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म 1834 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 36 भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, 6, 7 या 8। प्रश्न संख्या 36 जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर भारतीय संगीत प्रणाली में संगीतों की सुरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 37 जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन नंबर ए 60, बी 61, सी 62, डी 63। प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 38 आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज में से क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु की व्यास पता चलता है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु की त्रिज्या पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी परमाणु की परिधि और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर बी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। प्रश्न संख्या 39 नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी 39 का आंसर लिख के बता दीजिए आप लोग। एक पीएम मैंने पिकोमीटर, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? लीजिए बोल सर ये भी पूछने वाली बात है, तो हमको रट लिए हम कि कितने के बराबर होता है। बोल सर 10 पर पावर -12 होता है। ऑप्शन नंबर सी है 10 पर पावर -12 मीटर होता है। तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 पर पावर -12 मीटर होते हैं। प्रश्न संख्या 40 किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉनों की संख्या से, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों की संख्या से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से। तो एक किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो सर हम कहें का बोल बता दें हमको बिल्कुल कहाँ? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 40 का आंसर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी भी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। प्रश्न संख्या 41 41 आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? लीजिए तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त या सातवां आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक जो आवर्त है जो कौन सातवां आवर्त है, कैमा आवर्त? सातवां आवर्त है जो अभी तक क्या है? अधूरा यानी कि पूरा नहीं हो पाया। यह प्रश्न 2019 में पूछा था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है क्लियर है। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 42 आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? 2020 में प्रश्न पूछे गए थे। आवर्त कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं, कोष कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो
तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर क्या होगा? तो सर आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज का तारे क्या कहलाते हैं? आवर्त कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर क्या होगा? ये होगा। प्रश्न संख्या 43, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो चांदी तो पहले तो गैस है नहीं, तो कट जाएगा। कार्बन तो क्या है? जो कार्बन है वो कौन गैस है, अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन भी अक्रिय गैस नहीं, तो हीलियम है जो कौन है? अक्रिय गैस है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। काउंसलर है, क्लियर है। ये चैप्टर 5 का हम लोग 44 प्रश्न है जो VVI इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव, जो इससे कहीं इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग चैप्टर 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बने रहे सेल्फ स्टडी क्लास के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो हम लोग चैप्टर 22 सीरीज में आपका स्वागत है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करें। वीडियो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को साथ शेयर कर दें। बने रहें सेल्फ स्टडी क्लास के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।